तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए वर्डों का प्रोनाउंसिएशन वाला वीडियो। यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता या फिर उनका मीनिंग नहीं आता, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी तरीके से किसी भी वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो सीख जाएंगे, और साथ ही में उन सभी का मीनिंग बताएंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके। और जब भी कोई स्टोरी आप इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग यानी कि इंग्लिश से हिंदी में समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे, यानी कि इंग्लिश पढ़ना साथ ही में बोलना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को जो है यहाँ पर पॉइंटर पर ध्यान देते रहना है कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं और सही तरीके से, ओके। अगर इधर उधर ध्यान भटकाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर BEAR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बियर। क्या पढ़ते हैं जी? बियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बियर। और बियर का मतलब क्या होता है? तो बियर का मतलब होता है भालू। क्या होता है? बियर का मतलब भालू होता है, ठीक है। याद रखना है, बियर मतलब होता है भालू। जैसे में दिस इज बियर यानी कि यह भालू है, या भालू एक जानवर होता है तो बोलेंगे बियर इज एन एनिमल, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पर FALL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए F से हो जाएगा फ, और ए है, उसके बाद जस्ट बाद दो गो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? ऐसा रहता है तो एक क्वेश्चन ओ हो जाता है, तो क्या हो गया? फॉ, और एल से ला तो हो गया फॉल। फॉल मतलब क्या होता है? तो फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना होता है। और जित लिखा है यहाँ पर WRING। तो इसे हम लोग क्या रिंग नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? रिंग। क्या पढ़ते हैं? रिंग पढ़ते हैं। रिंग मतलब क्या होता है? और रिंग मतलब होता है मरोड़। क्या होता है? रिंग मतलब मरोड़ होता है, याद रखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा BID। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बिड। और बिड मतलब क्या होता है जी? तो बिड का मतलब होता है बोली। क्या होता है? बिड का मतलब बोली होता है, याद रखना है आपको, ओके। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, BATHE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं वेद। क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं। वेद का मतलब क्या होता है? स्नान होता है। क्या होता है? स्नान, ठीक है। वेद का मतलब क्या होता है? स्नान होता है, या स्नान करना, स्नान कराना बोल सकते हैं, या नहलाना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा TIE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं टाई। क्या पढ़ते हैं? टाई होता है। और टाई का मतलब क्या होता है? टाई ही होता है, जो कि हम लोग गले में नहीं पहनते हैं, शर्ट में, ठीक है। अब समझिए आगे क्या हुआ? ADD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे ऐड। क्या पढ़ते हैं? ऐड पढ़ते हैं। और ऐड का मतलब क्या होता है जी? तो ऐड का मतलब होता है जोड़। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ठीक है। जो कि जोड़ घटाव गुना भाग नहीं सीखते वो वाला। अब सबके लिखा हुआ ABUSE। तो हम क्या पढ़ते हैं? अब्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है क्या है जी? तो अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना होता है अब्यूज का मतलब, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है FLY। तो हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लाई। क्या पढ़ते हैं? फ्लाई पढ़ते हैं, ठीक है। और फ्लाई का मतलब होता क्या है? तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। क्या होता है? उड़ना होता है, ठीक है। याद रखना है, फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं द वर्ड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। यानी कि पक्षी चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। THROW। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे थ्रो। क्या होता है जी? थ्रो पढ़ते हैं। थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना होता है। थ्रो मतलब फेंकना, ठीक है। जैसे बोलेंगे थ्रो इट, यानी कि इसे फेंको, ठीक है। उसे फेंको, थ्रो डैट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, HURT। इसे हुट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हर्ट पढ़ना है। यू का ऑप्शन अ करना है, ठीक है। तो हर्ट मतलब क्या होता है? हर्ट का मतलब होता है चोट लगना। क्या होता है? चोट आना बोल सकते हैं, ओके। हर्ट मतलब होता है चोट, यानी कि आई एम हॉट, यानी कि मुझे चोट लग गई, ऐसे बोल सकते हैं। SPIT है तो इसमें क्या पढ़ेंगे? स्पीट। क्या पढ़ते हैं जी? स्पीट पढ़ते हैं। स्पीट मतलब क्या होता है? थूकना होता है। क्या होता है? थूकना होता है, याद रखना। स्पीट मतलब थूकना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है समझते रहिए आप लोग ध्यान से, ओके, ताकि आपको एक भी वर्ड मिस ना हो और हर एक वर्ड का आप मीनिंग जान सके, उच्चारण जान सके। तो समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर RICE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? राइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राइस। री से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सी रहता है तो उसका चरण स होता है, ध्यान रखना है आपको। राइस मतलब क्या होता है? चावल होता है। राइस मतलब क्या होता है जी? चावल, ठीक है, जो कि हम लोग खाते हैं ना, वही वाला चावल। अब देखिए REST है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट। क्या पढ़ते हैं जी? रेस्ट पढ़ते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम होता है। रेस्ट का मतलब आराम या आराम करना बोल सकते हैं, ठीक है। PEEP है तो हम क्या पढ़ेंगे? पीप। क्या पढ़ते हैं जी? पीप पढ़ते हैं। पीप मतलब क्या होता है?
झलक होता है। पीप मतलब क्या होता है जी? झलक। याद रखना है, पीप मतलब क्या होता है? झलक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? MARRY। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे मैरी। क्या पढ़ते हैं जी? मैरी पढ़ते हैं। और मैरी का मतलब क्या होता है? शादी करना होता है। क्या होता है? शादी करना। ठीक है, या शादी बोल सकते हैं। ओके, अब समझिए अगला वर्ड हमारा क्या है, समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो BEAT है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बीट। क्या पढ़ते हैं जी? बीट पढ़ते हैं। और बीट का मतलब क्या होता है? पीटना होता है। बीट का मतलब होता है पीटना। ठीक है, याद रखना है, बीट मतलब पीटना या मारना बोल सकते हैं। ओके, अब समझिए HIT है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं हिट। क्या पढ़ते हैं जी? हिट पढ़ते हैं। और हिट मतलब क्या होता है? हिट का मतलब होता है मारना। क्या होता है जी? मारना। देखिए, बीट मतलब पीटना होता है और हिट का मतलब होता है मारना। याद रखना है आपको। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर SHOW। तो इसे साउ नहीं पढ़ना, OW उच्चारण जो है यहाँ पर ओ करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? शो। क्या पढ़ते हैं जी? शो पढ़ते हैं। और शो मतलब क्या होता है? दिखाना होता है। शो मतलब दिखाना। अगर हम किसी को बोलते हैं दिखाओ, तो क्या बोलेंगे? शो। मुझे दिखाओ, शो मी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है BREAM। तो यहाँ पर सॉरी ड्रीम होना चाहिए था, तो ब्रिंग गलती से टाइप हो गया है। तो ड्रीम, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ड्रीम पढ़ेंगे। और ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना होता है। क्या होता है जी? सपना। ड्रीम मतलब सपना होता है, याद रखना है आपको। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है BEGIN। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? बिगिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? बिगिन। अब बिगिन मतलब क्या होता है? तो बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है जी? शुरू करना होता है। बिगिन का मतलब याद रखना है, बिगिन मतलब शुरू करना। किसी चीज़ को, काम को शुरू करना बिगिन बोल सकते हैं या स्टार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, HIDE। तो इसे हिडे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइड पढ़ना है। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? हाइड। आई का उच्चारण यहाँ पर आई ही करना है। हाइड मतलब क्या होता है? हाइड का मतलब होता है छुपाना। क्या होता है? हाइड का मतलब छुपाना। ठीक है, कोई चीज़ को छुपाते हैं, यानी कि कुछ सुखार, अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ छिपा रहे हो, तो क्या बोलेंगे? हाइडिंग समथिंग। ठीक है, अगर लिखा BITE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे बाइट। क्या पढ़ते हैं जी? बाइट पढ़ते हैं। बाइट मतलब क्या होता है? बाइट का मतलब होता है काटना। क्या होता है? बाइट का मतलब काटना। बाइट का मतलब काटना तो होता है, लेकिन किस चीज़ से काटना? दांत से काटने को हम लोग बोलते हैं बाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, बाइट मतलब काटना, लेकिन दांत से। अब FLEE है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, FLEE है। ठीक है, तो FLEE का मतलब क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है जी? पहले इसका उच्चारण लिख देते हैं आप लोग को, फ्ली। इसे हम क्या पढ़ते हैं? फ्ली पढ़ते हैं। फ्ली मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, भाग जाना को हम लोग बोलते हैं फ्ली करना। ठीक है, डोंट फ्ली यानी कि मत भागो, ऐसा बोल सकते हैं अगर किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला जो हमारा 4 पैराग्राफ है, इसे समझना जरूरी है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो लिखा DIP। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? डिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? डिप। और डिप का मतलब होता क्या है जी? तो डिप का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, तो डिप का मतलब होता है डुबाना। क्या होता है जी? डुबोना का हम लोग बोलते हैं डिप। ठीक है, डुबाना। ओके, डोंट डिप हिम यानी कि उसे मत डुबाओ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लिखो DIG। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं डिग। क्या पढ़ते हैं? डिग पढ़ते हैं। और डिग मतलब क्या होता है? तो डिग का मतलब होता है खोदना। क्या होता है? डिग मतलब खोदना होता है, किसी चीज़ को गड्ढा खोदना को बोल सकते हैं डिगिंग। ठीक है, या डिग बोल रहा है। अगर लिखो SEE के, तो हम क्या पढ़ेंगे? सीख। क्या पढ़ते हैं जी? सीख पढ़ते हैं। और सीख मतलब होता क्या है जी? तो सीख का मतलब होता है तलाशना। क्या होता है? तलाशना। किसी का तलाश करना को बोल सकते हैं सीख करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? तो आगे लिखा हुआ CREEP। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? क्रीप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? क्रीप। और क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंगना होता है। क्या होता है? रेंगना। ठीक है, क्रीप करना यानी कि रेंगना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो अगला जो हमारा हमारा वर्ड है वो लिखा है FEED। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? फीड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? फीड। और फीड मतलब क्या होता है? तो फीड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, क्या होता है? फीड का मतलब खिलाना होता है। जैसे फूड मतलब भोजन होता है, और फीड मतलब खिलाना होता है। ओके, और ईट मतलब खाना होता है, और फीड मतलब खिलाना होता है। ASK है, तो हम क्या पढ़ेंगे? आस्क। ठीक है, तो आस्क का मतलब क्या होता है? तो आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है जी? पूछना होता है। ठीक है, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या आस्क टू मी ऐसे बोलेंगे। वॉन्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? वॉन्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वॉन्ट मतलब क्या होता है जी? तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। वॉन्ट मतलब चाहना होता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है समझिएगा। तो आगे लिखो यहाँ पर TELL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? टेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? टेल। और टेल मतलब क्या होता है? टेल का मतलब होता है बताना। क्या होता है जी? बताना, यानी कि मुझे बताओ, तो बोलेंगे टेल मी, कुछ मुझे बताओ, टेल मी समथिंग,
ठीक है, इस तरीके से जो है सेंटेंस में वाक्य बनाकर अंग्रेजी में आप बातें कर सकते हैं। अगले लिखा हुआ WORK, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, वर्क। वर्क मतलब क्या होता है, तो वर्क का मतलब होता है काम करना। क्या होता है जी, काम करना। वर्क मतलब काम करना होता है, याद रखना है आपको, वर्क मतलब काम करना। ठीक है, SAY है तो इसे हम पढ़ेंगे से। क्या पढ़ते हैं जी, से पढ़ते हैं। और से का मतलब क्या होता है, कहना। क्या होता है, कहना होता है। से मतलब कहना होता है, याद रखना है आपको। आगे लिखा हुआ FEEL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फील। क्या पढ़ते हैं जी, फील पढ़ते हैं, सॉरी फील पढ़ते हैं, इसे फील नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फील। तो फील मतलब क्या होता है, फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है जी, महसूस करना। फील मतलब महसूस करना होता है। ठीक है, ओके। आई एम फीलिंग कोल्ड, यानी मुझे ठंड लग रही है, ऐसे बोल सकते हैं। TALK है तो इसे टॉल्क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टॉक पढ़ना है। एल साइलेंट होता है, ओके। टॉक मतलब क्या होता है, टॉक का मतलब होता है बात करना। क्या होता है जी, बात करना को हम लोग बोलते हैं टॉकिंग। ठीक है, जैसे ही बात मत करो तो बोलेंगे डोंट टॉक, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हमारा क्या है समझिएगा। आगे लास्ट ही पैराग्राफ बचा हुआ है तो इसे समझ लीजिए, है ना। क्या लिखा हुआ है वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो लिखा है यहाँ पर, अच्छे तरीके से समझिएगा, है ना। SW जैसे क्या पढ़ेंगे, सिम। क्या पढ़ते हैं जी, सिम पढ़ते हैं। और सिम मतलब होता है प्रतीत होना होता है। क्या होता है, सिम मतलब प्रतीत होना। ठीक है, सिम मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। प्रतीत होना का मतलब होता है सिम, अंग्रेजी में बोलते हैं, ओके। अब समझिए, लिखा WALK, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, वॉक। यहाँ पर वॉल्क नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉक पढ़ना है। वॉक मतलब क्या होता है, घूमना या टहलना बोल सकते हैं। ठीक है, घूमना टहलना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिए, स्पीक, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्पीक पढ़ते हैं। स्पीक मतलब क्या होता है जी, तो स्पीक मतलब होता है टहलना। क्या होता है जी, सॉरी, स्पीक मतलब होता है बोलना, तो बोल रहे टहलना। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना होता है, ओके, याद रखना। स्पीक मतलब बोलना, ओके। अब समझिए, लिखा PUT, तो इसे पुट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पुट। इसे पट नहीं पढ़ देना है। ठीक है, पुट मतलब क्या होता है, पुट मतलब होता है रखना। क्या होता है जी, रखना होता है, याद रखना है, ओके। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सदा से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।